करने के बाद इंडिया एक और मिशन की ओर निकल पड़ा है, जिस मिशन का नाम है आपका आदित्य L1 मिशन। इसरो ने एक और मिशन, जब तक आप तक ये वीडियो पहुंचेगी तब तक इसरो ये मिशन लॉन्च कर चुका होगा, और इस मिशन का नाम है आदित्य L1, जो कि हम कहां पे बढ़ चले हैं, सूरज की ओर बढ़ चल रहे हैं। सूरज के बारे में जानने की ओर इसरो बेसिकली अब इसरो कह रहा है कि भाई बड़ा हो गया, छोटे छोटे मिशंस के साथ, छोटे छोटे अंगारों के साथ, अब हम बड़े बड़े अंगारों के साथ खेलेंगे, बड़े बड़े बारूदों के साथ खेलेंगे। और उसी बारूद के साथ खेलने के लिए उसी बारूद को, जो कि हमारा सूरज है, जो कि सन है, उसी बारूद को जानने के लिए उसमें क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, क्या क्या चीजें चलती हैं, उस सब चीजों को जानने के लिए इसरो ने एक और नया मिशन लॉन्च कर दिया है, जिस मिशन का नाम है आदित्य L1 मिशन। आइए इसके बारे में जानते हैं क्या क्या इसके अप्रोचेस है, क्या क्या हमें क्यों जरूरत है, क्या इस चीज की जरूरत पड़ी कि हमें अब सूरज तक जाना पड़ा, और क्या क्या इससे हमें फायदे होने वाले हैं। बेसिकली इतना बड़ा अगर मिशन लॉन्च हुआ, कोई ना कोई चीजें हम ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे ना कि हाँ भाई कुछ ना कुछ हमने रखा होगा ना कि हमें ये चीजें इसमें टारगेट करनी है, ये चीजों के बारे में जानना है। आइए उसी के बारे में जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर ऑब्वियस चीज है कि हर कॉम्पिटेटिव को, क्या एसएससी, क्या जेकेएसएसबी, रेलवे, हर एक बैंकिंग, हर एक में आपको ये करंट अफेयर मिलेगा, और ये करंट अफेयर के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। और आपको पता है मैं हूं विशाल एंड वेलकम बैक टू वीएससी क्लासेस। यहां पे टीचर आप लोगों को पढ़ाते हैं इस हिसाब से कि आपको लेक्चर से एंड सिलेबस से हो जाती है दोस्ती। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आदित्य L1 मिशन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर। ओके, आदित्य L1 जो कि हमारा ऑब्जर्वेटरी एक मिशन है, सोलर मिशन होने वाला है। ऑब्जर्वेटरी मतलब हम इसमें क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सूरज के बारे में और सूरज के एक्टिविटीज में, सूरज में क्या क्या चीजें हो रही हैं उसके बारे में हम क्या करेंगे, जानने की, उसके बारे में और ज्यादा स्टडी करने की, सूरज को और डीपली जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली सूरज में क्या चल क्या रहा है। बेसिकली क्या है ना, हमारे जो अर्थ है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में बेसिकली क्या होता है, एक ओजोन लेयर होती है, जिसके कारण क्या होता है, ये सूरज की रेडिएशन से, या सूरज की जो भी लेयर्स है, जो भी किरणें है, वो हमारे तक तो आ रही है, बट एक आप ये मान के चल सकते हो कि भाई डायरेक्ट नहीं आ रही है, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा ऐसी चीजें होती है, अगर सूरज की किरणें हमारे ऊपर डायरेक्ट पड़े ना तो क्या हो जाए, स्किन कैंसर, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे बेसिकली। तो ओजोन लेयर एक परत है। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हाँ भाई सूरज एक डायनामिक एक चीज होगी जिसके अंदर काफी ज्यादा चीजें हैं, और हमारे अर्थ तक जो सूरज की किरणें पहुंच रही हैं, सूरज की रोशनी पहुंच रही है, उसमें हम पॉसिबल ही नहीं है कि हम बाकी की चीजों के बारे में पता लगा सके, क्योंकि वो तो हमारे ओजोन लेयर के पीछे ही रह गए ना। हमारे पास जो आ रही है वो सर्वाइवल के लिए आ रही है कि हाँ भाई ठीक है, क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सूरज है। सूरज ने एक मैग्नेटिक फोर्स भी हमें पैदा करता है, जिसके कारण सब के सब प्लैनेट जो है वो सूरज के इर्द गिर्द क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। ईच एंड एवरीथिंग हम आपको डिटेल में बताएंगे, बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, और काफी नॉलेजेबल वीडियो ये होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, ओके, आदित्य L1 कहां से, श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया गया। PSLV-C57 रॉकेट से इसे क्या किया गया, लॉन्च किया गया, और सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि कहां पे है, श्रीहरिकोटा में है, इससे हमें लॉन्च किया गया। इस रॉकेट के बारे में भी मैंने पूरा बताया हुआ है, PSLV के बारे में। ठीक है, कैसे ये वर्क करता है, कैसे ऊपर जाता है, कितने स्टेजेस होते हैं, 5 स्टेजेस होते हैं, कहां पे हमारा पेलोड पड़ा होता है, ये सब चीजें चंद्रयान 3 वाले वीडियो में भी बताई हुई हैं। आप उस चंद्रयान 3 वाले वीडियो में भी देख सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग। यहां पे हम फैक्ट एंड फिगर के बारे में चीजें देखने वाले हैं कि क्या क्या चीजें इसमें होने वाली हैं और क्या क्या चीजें हम कितना दूर जाने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो ये 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ, एंड 11 बज के सुबह के टाइम पे 11:50 AM पे ये क्या हुआ, लॉन्च हुआ। ठीक है, और हम कहां पे जा रहे हैं, सूरज के बारे में जा रहे हैं, सूरज के पास जा रहे हैं, सूरज के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जिसके पास हम जा रहे हैं, जिसकी स्टडी करने हमने जा रहे हैं, उसके बारे में हमें कुछ चीजें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके बारे में, वो चीजें सबसे पहले तो पता होनी चाहिए। तो आइए उसी सूरज के लिए, उसी सूरज के बारे में हम जानते हैं। एक पहली चीज, सन जो है वो सबसे अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट स्टार है। सबसे क्लोजेस्ट स्टार क्या है, सन। अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन है, सन है। बाकी के जितने भी स्टार हैं वो सब के सब काफी दूर है भाई। तो क्लोज होने के कारण भी हमारे लिए थोड़ा बहुत ये इजी रह जाता है कि हम
क्या कर सके, इसके ऊपर स्टडी कर सके, जिससे बेनिफिट ये होगा ना, अभी पढ़ेंगे इसके बेनिफिट के बारे में भी पढ़ेंगे कि क्या क्या हमें इससे मिलने वाला है, क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए जो हमने कभी सोची भी ना हो, ठीक है। एवरीथिंग इज पॉसिबल भाई, मिशन में कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ मिल सकती है, ठीक है। तो है क्या बेसिकली कि पास होने के कारण हम सूरज को ज़्यादा अच्छे तरीके से, या फिर हमारी अप्रोच उस तक ज़्यादा रह सकती है, ठीक है। एक सेकंड में माइक ठीक कर लूँ। हमारी जो अप्रोच है वो उस तक हमारी अप्रोच ज़्यादा रह सकती है, जिसके कारण क्या है कि हम इजीली वहां तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सूरज के पास तो नहीं, अभी आपको पूरा पता लगेगा। और भी अच्छा मैं बोल रहा हूं सबसे नियरेस्ट स्टार है कौन? सूरज। और इसका डिस्टेंस अर्थ से सूरज तक का डिस्टेंस देखो भाई कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन किलोमीटर समझते हो ना, 150 मिलियन किलोमीटर। आप ये एक सेकेंड यार मैं सेट कर लूँ, ये प्रॉपर सेट नहीं हो रहा है, ठीक है। 150, चलो ऐसे पकड़ लेते हैं, 150 मिलियन किलोमीटर। आप ये मान के चलो 150 मिलियन किलोमीटर, ये पता कितना होता है? ये होता है 15 करोड़ किलोमीटर। सोचो 15 करोड़ किलोमीटर हम अभी इसे क्या बोल रहे हैं, ये सबसे क्या है हमारे पास है, ठीक है। और 15 करोड़ किलोमीटर को भी हम पास बोल रहे हैं। सोचो ये कितना दूर होगा। और हम यहाँ पे ये चीज़ें, यहाँ पे अपना जो सेटेलाइट है, ये आदित्य L1 है, भेजने वाले हैं। वो हम भेजने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ L1 पॉइंट पे, लैग्रेंज पॉइंट पे, जो कि अर्थ से कितना दूर है? 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे है। आप एक चीज़ देख के चलो कि यहाँ पे हम ये आदित्य L1 भेज रहे हैं ना, वो 1% भी नहीं है। 1% भी हम दूरी तय नहीं कर रहे हैं, 1% भी हम डिस्टेंस तय नहीं कर रहे हैं। बट सोचो कितना इसमें, अब सन में क्या क्या चीज़ें चल रही होंगी, कितना यहाँ पे रेडिएशंस होता होगा, कितने यहाँ पे चीज़ें ब्लास्ट होते होंगे, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे, ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। हम सूरज के बारे में भी पढ़ेंगे, कैसे हम वहाँ पे पहुँचेंगे, कैसे हम वहाँ पे स्थापित करेंगे अपने आदित्य L1 को, और क्या क्या हम लेके जा रहे हैं, कितने पेलोड हम लेके जा रहे हैं, किस पेलोड का क्या क्या काम है, और जितने भी पेलोड लगे हैं ना इसमें, और हमने हर एक पेलोड को, एक चीज़ और बता दूँ, हर एक पेलोड को हमने अलग अलग जगहों से लिया हुआ है। कहाँ कहाँ से लिया है उस चीज़ के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो अभी सूरज और धरती की जो दूरी है वो कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, ठीक है। और सूरज का एज हम कितना, अभी तक हमने ये सूरज का ये माना हुआ कि भाई सूरज का एज कितना है? 4.5 बिलियन ईयर जो है सूरज की क्या है? एज है। सूरज की क्या है? उम्र है भाई। इतना बूढ़ा हो चुका है, सोचो सूरज, ठीक है। अभी भी उसमें तपश, अभी भी उसमें हॉटनेस पूरी बरकरार है, ठीक है। ओके और ये आप ये सबको पता है, सूरज जो है वो क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है सोलर सिस्टम के लिए। अगर सोर्स ऑफ एनर्जी है सोलर सिस्टम के लिए, तो वो एनर्जी में काफ़ी कुछ हो सकता है, जो कि एनर्जी हमारी प्रॉपर यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, ठीक है। क्योंकि वो क्या हो रही है? फिल्टर्ड होके आती है। फिल्टर चीज़ें जो फिल्टर होके पीछे रह जाती है ना, उन चीज़ों के बारे में भी हमें एक है कि हमें क्या करना है, उसे जानना है। क्लियर? तो सोर्स ऑफ एनर्जी है सोलर सिस्टम के लिए। ग्रेविटी ऑफ सन जो है, आपको ये भी बताइए, सन की ग्रेविटी है, उसने होल्ड करके रखा हुआ है पूरे के पूरा सोलर सिस्टम में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसको होल्ड करके। तभी तो देखो जितने भी प्लैनेट है वो सब उसके सूरज के इर्द गिर्द मतलब ये घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। तो क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स भी होती है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल रीजन हमारा क्या है? सूरज है। और सूरज में भी लेयर्स होती है भाई। सबसे अंदर की जो लेयर होती है सूरज की, उसे हम बोलते हैं कोर। उसे हम क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। और उस कोर में कितना टेम्परेचर होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है। एंड 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मतलब आप ये मान के चलो, ठीक है, मोटा मोटा 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये कहाँ पे होता है? ये उसके कोर में होता है, बिल्कुल मिडल पार्ट में होता है। ये पढ़ेंगे हम अभी, ठीक है। सूरज के बारे में, सूरज के पार्ट्स के बारे में, लेयर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, सूरज के लेयर्स के बारे में, ठीक है। और सूरज देखो न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन जो रिएक्शंस है ये भी क्या होती है? सूरज में नेचुरली होती है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन, और अगर नेचुरली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होती है तो सूरज हमारे लिए एज अ नेचुरल लेबोरेटरी का भी काम, ठीक है, केंद्र बन सकता है बेसिकली, ठीक है। तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हाँ भाई हम वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि एक एज अ जो चीज़ें हम हो सकता है इस अर्थ में ठीक है नहीं कर सके, वहाँ पे हमें नेचुरली चीज़ मिल रही है वो, ठीक है, नेचुरल रिएक्शन मिल रही है। उसी रिएक्शंस को हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे कि भाई बेसिकली वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। ये तो आ गया कोर जो कि बिल्कुल अंदर क्या, और जो हमें दिखता है सूरज, जो बाहर वाली लेयर हमें दिखती है वो है फोटोस्फीयर। बाहर वाली लेयर जो हमें दिखती है उसका नाम है फोटोस्फीयर, ठीक है। फोटो से भी याद रखते हो भाई, फोटो हमें दिख रहा है तो फोटोस्फीयर जो बाहर वाली लेयर है। और बाहर वाली लेयर में टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब
देखो इस मिशन का एक काम और भी है कि इस पूरा का पूरा सिस्टम को समझना भाई। सूरज की अंदर वाली लेयर में 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, और ऊपर वाली लेयर में 5500, मतलब एज ठंडा तो नहीं है बट एज कंपैरेटिवली इसके जो बीच वाली लेयर है कोर के कंपैरेटिवली ये क्या है, ठंडा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1.5 करोड़ टेम्परेचर और यहाँ पे 5500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये भी ऐसा क्यों भाई, ये भी चीज़ें ठीक है समझने के लिए हमने ये क्या किया, ये मिशन को लॉन्च किया हुआ है। और भी सिर्फ ये चीज़ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि हम इसमें क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? ओके, आगे हम चलते हैं। ये तो आगे सन के बारे में कुछ रोचक बातें, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंटली क्या क्या चीज़ है। एक पहली चीज़ भाई, सन की एज कितनी है, 4.5 बिलियन ईयर है। सबसे क्लोजेस्ट जो स्टार है हमारे अर्थ के वो क्या है, वो सन ही है। और दूसरा डिस्टेंस कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है। सोर्स ऑफ एनर्जी ये है, ऑब्वियस चीज़ है। सेंट्रल रीजन को हम बोलते हैं कोर ऑफ द सन, ठीक है। और उसके मतलब सम नहीं, सॉरी सन है यहाँ पे, ठीक है। और उसके टेम्परेचर सेंट्रल रीजन में कितना होता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। और विजिबल सरफेस ही होता है, वो फोटोस्फीयर होता है, और वहाँ पे टेम्परेचर होता है 5500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखो। अच्छा, ये है हमारा सन जो कि कितना बूढ़ा है आपने देख ही लिया, ठीक है। अब इसमें लेयरें होती हैं। सबसे बीच वाली जो लेयर होती है इसे हम बोलते हैं कोर, ठीक है। बीच वाली लेयर कोर, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर उसके बाद रेडिएटिव जोन, ठीक है। और उसके बाद कन्वर्टिव जोन, उसके बाद करोना जो ऊपर वाला लेयर, इसके सबसे ऊपर आती है फोटोस्फीयर, ठीक है। यहाँ पे क्या आते हैं, सन जो, ठीक है, सन्स के जो स्पॉट है, पॉट्स है, वो आते हैं। एक हमारे पास आता है CME, कोरोनल मास इंजेक्शन। भाई इसके बारे में ना, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसके बारे में स्टडी, इसमें से क्या क्या चीज़ें निकलती है। ये कोरोनल मास इंजेक्शन क्या होता है भाई? कोरोनल मास इंजेक्शन बेसिकली क्या होता है, जो सूरज में ना, सन में ना विस्फोट हो रहे हैं ना, विस्फोट होने से क्या होता है, अलग अलग पदार्थ उसमें से निकलते हैं, अलग अलग वस्तुएं उसमें से निकलती हैं, अलग अलग पार्टिकल्स उसमें से निकलते हैं, प्लाज्मा उसमें से निकलता है। तो वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, ठीक है। और एक चीज़, और दूसरी चीज़ क्या है कि हमें इस मिशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, बेसिकली कि हम इस मिशन की ज़रूरत इसलिए भी है ताकि आने वाले टाइम पे अगर कुछ भी ऐसी कोई चीज़ होती है, कोई भी विस्फोट होता है या कुछ भी हो सकता है, जो हमारे स्पेस क्राफ्ट हैं ऊपर, उन्हें कोई नुकसान ना हो। मतलब एक होता है ना, अगर हमें पहले ही कुछ चीज़ें पता लग जाए तो हम थोड़ा सा अवेयर रह सकते हैं। जो हमारे साइंटिस्ट लोग ऊपर हैं, एस्ट्रोनॉट्स ऊपर हैं, तो उन्हें हम अवेयर कर सकते हैं अगर इन्फॉर्मेशन पहले ही होगी। बाकी तो आने वाले देखो वही है, जो होगा वो होगा, ठीक है। जो ऊपर वाले ने चाहे वो होगा ही होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम हो गया इंडिया, बेसिकली हम और इसरो अपने आप को एक एज आ स्पेस पावर स्थापित कर रहा है, स्पेस पावर बेसिकली, ठीक है, जो कि स्थापित कर भी चुका है। क्योंकि इंडिया एक ऐसी जगह पे, चंद्रयान 3 हमारा जो था वो ऐसी जगह पे लैंड हुआ था, साउथ पोल पे, दक्षिणी ध्रुव पे, जहाँ पे आज तक कोई भी देश लैंड नहीं कर पाया है। तो वो भी हमारे लिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। उस अचीवमेंट को पूरी करने के बाद वी आर मूविंग फॉरवर्ड द सन, और सन के बिल्कुल ही पास नहीं जा रहे हैं हम। सिर्फ और सिर्फ कितना, 1% हम दूरी तय कर रहे हैं। उस 1% दूरी तय करने से भी हमें काफ़ी कुछ मिलने की संभावना है, काफ़ी कुछ मिलने के चांसेस बन जाते हैं भाई, ठीक है। क्लियर? ओके। और ये पहला सोलर भाई ऑब्जर्वेटरी मिशन है, फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी सोलर मिशन। सोलर मतलब कि इसमें सोलर पैनल लगे हुए हैं, सब बताएंगे भाई आगे, इसके पूरे के पूरे पेलोड के बारे में बताएंगे, इसके, ठीक है, जो हमारा ये है, ठीक है, आदित्य L1 है, इसका जो पूरा का पूरा एक मॉड्यूल बना हुआ है उसके बारे में हम बताएंगे, कैसे सोलर पैनल लगे हुए हैं, और वही सोलर पैनल कहाँ से लेंगे, एनर्जी सन से लेंगे, ठीक है। क्लियर है? ओके। तो ये हमारे पास आगे सन्स के लेयर्स आगे, ठीक है। CME क्या होता है, कोरोनल मास इंजेक्शन होता है। यहाँ पे हमारे पास विस्फोट होते रहते हैं, और उन विस्फोट होने से क्या होगा भाई, हमारे पास धातुएं निकलेंगी, चीज़ें निकलेंगी, यहाँ से मटेरियल्स निकलेंगे, ठीक है। और प्लाज्मा वगैरह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें निकलेंगी, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इसमें हो रहा है, तो काफ़ी चीज़ें हमें पता लग सकती है, ठीक है। क्लियर? आदित्य SL1 जो कि कहाँ पे जाने वाला है, सूरज के पास जाने वाला है। उससे पहले भाई हमारा VSC क्लासेस का लोगो पहुँच चुका है सूरज के पास, है कि नहीं, वो देखो सामने। ओके, VSC क्लासेस पे काफ़ी हाई चल रहा है। ओके, एज जोक्स अपार्ट, चलो नेक्स्ट
देखो क्यों सन, हमें सन की स्टडी करने की ज़रूरत क्यों है, मैंने बता दिया। एक सबसे पहली चीज़ कि भाई सबसे पास है तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी है, एज़ कंपैरेटिवली टू अनदर स्टार तक पहुंचना हमारे लिए थोड़ा इजी है कि हम सन के पास पहुंच सके पास, ठीक है। तो एक तो नियरेस्ट स्टार है, दूसरा काफ़ी कुछ है इस स्टार में भाई, काफ़ी कुछ है सूरज में जो हम नहीं जानते अभी, हो सकता है हम 0.001% भी ना जानते हो, ठीक है। तो काफ़ी कुछ है इसके बारे में जानने के लिए जो कि हम जानना चाहते हैं। डायनेमिक स्टार है भाई हमारे पास, जो हम देख रहे हैं उससे काफ़ी विपरीत चीज़ें उसके पास हैं, उसके पास काफ़ी नेचुरल सोर्सेज भी हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी है। सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब उसमें एनर्जी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है जो कि हमारे लिविंग स्टाइल को भी चेंज कर सकता है, हर एक चीज़ हो सकती है भाई, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। तो उसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ पे इस मिशन को लॉन्च करते हुए चल रहे हैं। डायनेमिक स्टार मतलब कुछ चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताया ना, यहाँ पे जो चीज़ें ये पहुँच रही हैं वो एक फिल्टर्ड वे में पहुँच रही है। रोशनी जब आ रही है, यूवी रे लगा हुआ है, यूवी रे से फिल्टर होकर चीज़ें हमारे अर्थ सरफेस तक पहुँच रही है। तो इस अर्थ सरफेस में रहते हुए उस सूरज की स्टडी करना थोड़ा सा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इसलिए हम उसके थोड़ा सा पास जाके उसको पास से देखते हुए स्टडी कर रहे हैं कि भाई बेसिकली जूम करके देख रहे हैं, जूम करते हुए कि बेसिकली है क्या, ठीक है। क्लियर है? ओके। अवेयर अबाउट द एक्सप्लोजन फिनोमेना, हमें जो एक्सप्लोजन होते हैं भाई, क्या क्या फिनोमेना से एक्सप्लोजन होते हैं सन के ऊपर जितने भी ब्लास्ट हो रहे हैं उसके बारे में। डिस्टर्बेंस नियर द स्पेस इन्वायरमेंट, स्पेस के इन्वायरमेंट में क्या क्या डिस्टर्बेंस हो रही है उस एक्सप्लोजन से। अगर कोई इन्वायरमेंट डिस्टर्बेंस हो रहा है तो हम ताकि उस चीज़ को, जो हमारे ऊपर स्पेस क्राफ्ट हैं, जो हमारे ऊपर एस्ट्रोनॉट है, उन्हें पहले ही अवेयर कर सकें, ठीक है, इसके बारे में। और गुड नेचुरल लेबोरेटरी, ये कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये एक अच्छी लेबोरेटरी, नेचुरल लेबोरेटरी साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें एक काफ़ी मुश्किल रिएक्शन जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, जो कि काफ़ी मुश्किल रिएक्शन है, जो कि यहाँ पे पॉसिबल करवाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही हो जाता है कभी कभार, तो वो तो नेचुरली वहाँ पे चल रही है। तो एक हमारे लिए एक गुड नेचुरल लेबोरेटरी भी हो सकती है, ठीक है। ओके, इस माइक को पकड़ना पड़ रहा है बट ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अच्छा ऊपर वेदर कैसा है, वेदर में ठीक है, देखो वेदर क्या है ऊपर, एक तो सोलर एनर्जी उसमें है, सोलर विंड्स उसमें चलती हैं, ठीक है, ऊपर वाला यो, ठीक है, सोलर विंड जब चल रही है, क्योंकि सोलर एनर्जी है हमारे तक पहुंच रही है तो विंड तो चल रही होगी, सोलर विंड्स हमारे तक पहुंच रही है, उस सोलर विंड में प्रोटॉन्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। तो देखो, द सन कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंसेस द अर्थ विद रेडिएशन, रेडिएशन वो भेजता रहता है, हीट भेजता रहता है, कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ पार्टिकल उसमें से आते रहते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, विटामिन वगैरह, विटामिन डी हम बोलते रहते हैं ना, तो वो हमें मिलती है। मैग्नेटिक फील्ड वो निकाल रहा है कि जिससे हम क्या कर रहे हैं भाई, अर्थ उस सन के इर्द गिर्द ही है, ऐसा नहीं है कि अर्थ जो है वो बिल्कुल ही सन के पास अंदर चले जाए, ठीक है, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। तो क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड उसने प्रोड्यूस की हुई है, और ये जो कांस्टेंट फ्लो ऑफ पार्टिकल्स है ना, कहाँ से आ रहा है, जो सन से आ रहा है, इसको हम बोलते हैं सोलर विंड हम बोलते हैं। और ये जो विंड है आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ हाई एनर्जी प्रोटॉन्स, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। सोलर मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि देखो प्लैनेट कभी एक दूसरे से टकराते नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो एक ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड उसमें से है, वो एक दूसरे को एक प्रॉपर वे में रखती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऊपर है। और कोरोलर मास इंजेक्शन ने आपको CME बता दिया कि ये एक ऐसी लेयर है ऊपर वाली कि जिसमें क्या होता है, सन की एक ऐसी लेयर है जिसमें क्या होता है, विस्फोट होते हैं, और विस्फोट होने से क्या होता है ना, अलग अलग चीज़ें निकलती हैं, अलग अलग पार्टिकल्स निकलते हैं, होता है ना, जैसे भी अब कोई भी एक शेल है वो विस्फोट होगा तो क्या हो जाएगा, उसके टुकड़े 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 हो जाएंगे, उसके अंदर का जो भी मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। तो वैसे यहाँ पे जब विस्फोट होता है, ठीक है, CME कोरोनल मास इंजेक्शन जब होता है, विस्फोट जब होता है, तो संभावना ये है कि काफ़ी पार्टिकल्स आएंगे, प्लाज्मा उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लियर? ओके, अब आप देखो, ठीक है, आदित्य L1, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। आदित्य L1 बेसिकली फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी इन क्लास इंडियन सोलर मिशन है, पहला ऑब्जर्वेटरी सोलर मिशन है। इसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ सन को ऑब्जर्व करना, ठीक है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, स्टडी करना है सन को, और कुछ इसका काम नहीं है, स्टडी करना सन की। और ये कहाँ पे प्लेस है ये बताएंगे आपको, पूरा डायग्राम के साथ बताएंगे। ये बेसिकली एक लैग्रेंजियन पॉइंट होता है, ठीक है, L1, एक प्लैनेट और दूसरे, जैसे सन और, ठीक है, आप ऐसे मान के चल सकते हो, लैग्रेंज L1 पॉइंट, L2 लैग्रेंजियन पॉइंट ये होता है ना, बेसिकली पार्किंग होती है ना, जैसे कि यहाँ पे आप क्या कर देते हो, गाड़ी खड़ी करने की एक जगह होती है, ठीक है, वैसे ही स्पेस में भी एक पार्किंग जोन ही है, ठीक है। तो आप ये चीजें लिख सकते हो, एक प्लैनेट और दूसरे के बीच में, जैसे सन और हमारी अर्थ है, इसके बीच में 5 लैग्रेंजियन पॉइंट आते हैं, ठीक है। 5 लैग्रेंजियन पॉइंट मतलब
लैग्रेंजियन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, वो क्या होती है, इक्विलिब्रियम होती है। इक्विलिब्रियम मतलब कि ना हम यहाँ पे जा सकते हैं ना यहाँ पे जा सकते हैं, एक स्टिल मतलब एक स्टिल मोड पे हम खड़े रह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये स्टैंड लगा हुआ है, अब स्टैंड पे आपने कैमरा लगा दिया, कैमरा क्या है, स्टिल है ना वो आगे जा रहा है ना वो पीछे जा रहा है। तो बस ऐसे ही आप ये पॉइंट मान सकते हो कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम फोर्सेज लगती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। और इसका काम क्या होता है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है यहाँ पे हम अपने स्पेसक्राफ्ट को क्या कर देते हैं, जितने भी मैक्सिमम स्पेसक्राफ्ट इसी पॉइंट पे खड़े होते हैं, सो दैट कि हम इंजन को बंद करके एक जगह पे रहते हुए ऑब्जर्व कर सके, जिससे फ्यूल की खपत जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, क्लियर। तो प्लेस कहाँ पे, ये जो आदित्य L1 है ये L1 पॉइंट पे प्लेस किया जाएगा, इसीलिए ये L1 रखा हुआ है। L1 मतलब लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पे। ठीक है, ये पूरा डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि कहाँ पे ये पॉइंट होते हैं। अभी आप ये चीज़ें समझो कि लैग्रेंजियन पॉइंट का क्या मतलब होता है बेसिकली, कि एक पार्किंग जोन। ठीक है, यहाँ पे हम इसे रख देंगे और रखने के बाद हम इंजन को अगर ऑफ भी कर दें तो क्या होगा भाई, वो स्टेबल ही रहेगा, एक जगह पे स्थित रहेगा। ठीक है, और ये कितना दूर है, ये 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। यहाँ पे हम इसे रखने वाले हैं, यहाँ पे हम इसे अपलोड करने वाले हैं, यहाँ पे हम इसे आप ये मान के चल सकते हो, यहाँ पे हम इसे डालने वाले हैं। जिस पॉइंट पे हम डालने वाले हैं वो कितना दूर है, अर्थ से कितना दूर है, 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। और अर्थ से सूरज कितना दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर। मतलब आप ये मान के चलो कि हम जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ना वो हार्डली 1% डिस्टेंस है, 1% डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं इस मिशन में। ठीक है, क्लियर। और इस 1.5 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करते हमें कम से कम ये 4 महीने का टाइम लगने वाला है। ठीक है, ये सब आपके आगे आपको बताएंगे, सब चीज़ें आपको बताने वाले हम लोग, बने रहिए हमारे साथ। ओके, देखो ये पूरा का पूरा इस मिशन का पूरा का पूरा लेखा जोखा भाई, इस मिशन में क्या क्या होने वाला है। अब ये देखो यहाँ पे जो है ना, ये आपका क्या है, ये आपका है आदित्य L1। इसमें क्या लगे हुए हैं, 7 पेलोड लगे हुए हैं। पेलोड 1, ठीक है, कितने पेलोड लगे हैं, वेयर इज ब्लैक मार्कर, इसमें 7 पेलोड लगे। पेलोड 1, पेलोड 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। स्विच लगा हुआ है, स्टेप्स 1 लगा हुआ है, सूट VELC HEL1 OS लगा हुआ है, पापा लगा हुआ है और मैग्नेटोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, इन 7 पेलोड में से आपके जो 4 पेलोड होने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके ये स्टडी करने वाले हैं, वो सन की स्टडी करने वाले हैं। बाकी के जो 3 पेलोड है वो बेसिकली आपके जो L1 जो लैग्रेंज पॉइंट 1 है उसके ऊपर। लैग्रेंज पॉइंट 1 बेसिकली है क्या, लैग्रेंज पॉइंट 1 जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया भाई, लैग्रेंज पॉइंट टोटल एक प्लैनेट और दूसरे के बीच में ना टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं। कितने, 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं। और उस 5 लैग्रेंज पॉइंट इज बेसिकली अ पार्किंग जोन। ठीक है, तो पार्किंग जोन मैंने आपको पहले भी बताया। तो पार्किंग जोन जो है ना, वहां पे क्या है कि आप यो हो कि वहां पे एक रख सकते हो, यहाँ पे इक्विलिब्रियम चीजें रहेंगी। इक्विलिब्रियम मतलब कि सन यो है बेसिकली, सन आप ये ग्रेविटेशन, इसे कैसे आप मान सकते हो कि जैसे ग्रेविटेशन फोर्स है ना, वहाँ पे इक्विलिब्रियम लग रही है कि ना यहाँ पे है ना यहाँ पे है, आप एक स्टेबल रह सकते हो। आप चाहे इंजन भी ऑफ कर दो, ठीक है, तो वहाँ पे आप स्टेबली चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके, पहुंचने का तरीका वही सेम पहुंचने का। अब जैसे ये लैग्रेंज पॉइंट है L1 यहाँ तक पहुंचने का तरीका जैसे हमने चंद्रयान 3 को पहुंचाया था उसी हिसाब से कि हम पहले इसको अर्थ की ऑर्बिट में घुमाएंगे, धीरे धीरे इसकी स्पीड को बढ़ाएंगे, देन उसके बाद हम इसको कहाँ पे ये भेज देंगे, हॉलो ऑर्बिट इनर्शन में भेज देंगे, जो कि आपका लैग्रेंज पॉइंट 1 है। टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं, ये देखो L1 और बिल्कुल अर्थ के पीछे L2, फिर उसके बाद बिल्कुल सीधा L3। यहाँ पे पहुँचना मुश्किल होता है क्योंकि ये सन के बिल्कुल अपोजिट है। अब आप ये देखो कि यहाँ पे 1.5, ठीक है, 15 लाख किलोमीटर, इसके आगे 150 ये मिलियन किलोमीटर। तो आप और सोचो ना कि हमें आगे इसके बिल्कुल अपोजिट, ये काफ़ी यहाँ पे पहुँचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, और L4 और L5 ये काफ़ी मतलब इक्विलिब्रियम होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टीरॉइड्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे स्थापित नहीं करते हैं। L1 और L2 ये होते हैं, ये काफ़ी क्लोज होते हैं। और L2 में जो ये नासा है, नासा ने अपना एक टेलीस्कोप भी यहाँ पे स्थापित किया हुआ है काफ़ी, ठीक है, और वो ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ों को। उस टेलीस्कोप का नाम है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये जेम्स वेब टेलीस्कोप है, जो कि कहाँ पे है, यहाँ पे स्थापित किया हुआ है, नासा ने स्थापित किया हुआ है। और हमारा जो आदित्य L1 है वो कहाँ पे स्थापित होने वाला है, वो लैग्रेंज पॉइंट 1 पे स्थापित होने वाला है। और जाएगा कैसे, बिल्कुल सेम वैसे ही जाएगा जैसे हमारा चंद्रयान 3 ये था। इससे होता क्या है ना, इससे खपत, जो तेल की खपत होती है वो कम लगती है। ठीक है, ऐसे सीधा जाना हो तो ये तेल की खपत ज़्यादा लगती है,
घुमा घुमा के इसी के ऑर्बिट को हम लेते हैं, इसी के ऑर्बिट को एज अपने एनर्जी बनाते हैं, तो इसी के रास्ते पे हम चल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि एक चल रहा है तो एक होता है ना ये देसी जुगाड़, साइकिल वाला क्या करता है बाइक वाले को पकड़ के आगे ये चल पड़ता है, वैसे ही ये सीन है, ठीक है। उसी हिसाब से आप कुछ डाल सकते हो। यहाँ पे हम इंजन ऑन करेंगे, फिर आगे, फिर इंजन ऑन, फिर आगे, फिर इंजन ऑन, ऐसे करते करते हम निकल जाएंगे आगे की ओर, ठीक है, क्लियर। तो इसी से तेल की खपत कम होती है और इसरो आपको पता है काफ़ी कम बजट में काफ़ी बड़े बड़े मिशन करने के लिए जाना जाता है, ठीक है। एक बार मैं ये कर लूँ भाई, अभी पीछे ना पूरा का पूरा लेक्चर ये रिकॉर्ड हो चुका था और जब मैं वीडियो आया तो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, ठीक है। तो इस वजह से काफ़ी ये कभी कभार हो जाता है, ऐसी दिक्कत हो जाती है। अब ये डबल बार ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो एक बार मैं फिर से चेक कर लूँ भाई वीडियो प्रॉपरली रिकॉर्ड हो भी रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, यस हो रही है रिकॉर्ड, ठीक है। चलो ये देखो, ये है पूरा का पूरा आपका ये पूरा जो कि 5 लैंग्वेज पॉइंट होते हैं। ये हमारी अर्थ है, अर्थ के सामने L1, इसके पीछे L2, यहाँ पे इसका टेलीस्कोप ही और नासा का टेलीस्कोप भी चल रहा है। उसके बिल्कुल सामने सीधा, बिल्कुल सीधे में 3 लैंग्वेज पॉइंट होते हैं। एक यहाँ पे L5 होता है, L4 होता है और एक यहाँ पे L5 होता है। सबसे पास यो पॉइंट होते हैं लैंग्वेज पॉइंट, वो L1 और L2 ही है। इसीलिए सन की स्टडी करने के लिए हम यो अपना आदित्य L1 है उसे यहाँ पे भेज रहे हैं, क्लियर। ओके, ये इस हिसाब से हम जाएंगे। ये मैंने आपको पहले बताया ना, यहाँ पे पहले इसको अर्थ की ऑर्बिट में घुमाया जाएगा, घुमाने के बाद हम इसे कहाँ पे डालेंगे, लैंग्वेज पॉइंट 1 पे डालेंगे, जिसकी दूरी जो है अर्थ से कितनी है 1.5 मिलियन किलोमीटर है और इसको कम से कम 4 महीने का टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचते हुए। और यहाँ पे जब ये जाएगा तो अपने सोलर पैनल को क्या कर देगा, ओपन कर देगा ये सोलर पैनल को, और सोलर पैनल से ही ये क्या लेगा, एनर्जी लेगा, ठीक है, क्लियर। ये पूरा बताएंगे इस, ठीक है। इसमें जो पेलोड लगे हुए हैं उसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल्ड में बताएंगे। तो बेसिकली इसरो की वीर है ना वो बड़े चल रहे हैं। देखो यहाँ पे ये सोलर पैनल खुल चुके हैं, बट जब ये अर्थ से निकला था सोलर पैनल क्या थे, बंद थे, और जैसे ही ये डिप्लॉय हुआ तो सोलर पैनल खुल गए। अब ये एनर्जी यहाँ से ही लेगा और ये स्टडी किस चीज़ की करेगा, ये स्टडी करेगा इसके अंदर जितनी भी चीज़ें, जितनी भी गतिविधियाँ हो रही हैं इसके अंदर, ठीक है, वो सब की सब ये स्टडी करने वाला है यहाँ पे। और इस हिसाब से यहाँ पे जाएगा, टोटल 1.5 किलोमीटर ये चलेगा। तो इसरो के वीर जो है ना वो बेसिकली बड़े चल रहे हैं, बड़े चल रहे हैं और इंडिया का ध्वज, इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, स्पेस पावर एज ए इंडिया को वो स्थापित कर रहे हैं। तो इसरो के लिए एक पोइम तो बनती है भाई। पोइम क्या है हमारे पास, इसरो के वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वज लिए, ध्वज किसका, इंडिया का ध्वज लिए, हाथ में ध्वज लिए, बाल दर सजा रहे, ध्वज कभी रुके नहीं, ध्वज कभी झुके नहीं, इसरो के वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। और उसी को सही साबित करते हुए इसरो के वीर पहले चंद्रयान में चांद पे लैंड हुआ, चांद पे लैंड होने के बाद अब कहाँ पे ये बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं सन की ओर, सूरज की ओर बढ़ रहे हैं। और इसरो की रेंज चेक कर भाई, चेक कर, है ना एक सॉन्ग है चेक कर, ओके सॉन्ग क्या है भाई, चेक कर, इसरो की रेंज चेक कर, इसी हिसाब से, ठीक है। चलो ये है हमारा पूरा का पूरा आदित्य L1। ये अभी जब ये इसे डाला गया था वहाँ पे रॉकेट्स में जो एक पेलोड पूरा डाला गया था, ये जो हमारे सोलर पैनल थे ये बंद थे। अब ये सोलर पैनल क्या हो चुके हैं, खुल चुके, ठीक है, खुल जाएंगे जब हम इसे L1 में स्थापित कर देंगे, ठीक है। ओके, ये पूरा का पूरा भाई ये रॉकेट जिसके द्वारा हम भेज रहे हैं, ये PSLV-C57 ये रॉकेट है। ये पूरा का पूरा इस रॉकेट के बारे में, पूरे स्टेजेस के बारे में मैंने चंद्रयान 3 वाली वीडियो में आपको बताया हुआ है। इसरो की पूरी हिस्ट्री के बारे में वहाँ पे बताया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके पूरा का पूरा देख सकते हो, ठीक है। इसी रॉकेट के अंदर सबसे ऊपर ये पेलोड डाला होता है, पूरा का पूरा हमारा आदित्य L1 डाला होगा। और यहाँ पे क्या है, 7 पेलोड लगे हुए हैं। 4 पेलोड मैंने आपको पहले भी बता दिया, 4 पेलोड का काम है सन की ये ऑब्जर्वेशन को देखना, और बाकी का पेलोड का काम क्या होगा, हमारा ये लैंग्वेज पॉइंट 1 है उसे देखना। अब देखो यहाँ पे ये लैंग्वेज पॉइंट 2, लैंग्वेज पॉइंट 1, 4, 5, 3 ये सबसे दूर है, ये भी दूर है। हमारे पास सबसे क्लोजेस्ट जो लैंग्वेज पॉइंट है वो ये 2 पॉइंट हैं, ठीक है। पार्किंग पॉइंट इसे बोला जाता है। यहाँ पे बेसिकली स्पेस क्राफ्ट को रोका जाता है, ठीक है, और उसे बंद करके आराम से बैठ के देखा जाता है, ठीक है, चीज़ों को। तो ये 2 लैंग्वेज पॉइंट हमारे पास है और आदित्य L1 आपका इसी लैंग्वेज पॉइंट पे स्थापित होने वाला है, क्लियर। ओके, अब पेलोड की बात करते हैं भाई। पेलोड कितने हैं, 7 पेलोड ये कैरी करेगा, जिसमें से क्या क्या ये ऑब्जर्व करेगा, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन जिसे हम कोरोना बोलते हैं, फोटोस्फीयर जो कि आपको पूरा का मैंने एक लेयर बता दी थी, क्रोमोस्फीयर वगैरह ये सब जो इसके नीचे होती है, क्लियर।
ओके, इंफॉर्मेशन क्या क्या चीजें हमें देगा, क्रोनल हीट प्रॉब्लम, हीटिंग प्रॉब्लम, क्रोनल हीटिंग प्रॉब्लम मतलब अब आप देखो एक जो बिल्कुल कोर है वहां पे जो हीट है वो कितनी है, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक की मतलब हीट वहां से वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, और उसके बिल्कुल सरफेस पे एज कंपेरेटिवली काफी कम है ना, 5500 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा क्यों भाई, डिफरेंस क्यों है उसके सरफेस और उसके अंदर का डिफरेंस क्यों है, एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरा क्रोनल मास इंजेक्शन, क्रोनल मास इंजेक्शन मैंने आपको बताया था, जो कि ब्लास्ट होते हैं, ब्लास्ट होने के बाद क्या होता है, चीजों में से पार्टिकल्स निकलते हैं, प्लाज्मा निकलते हैं, ऑयंस निकलते हैं, उन सब चीजों की स्टडी करेगा, ठीक है। देन उसके बाद प्री फ्लेयर एंड फ्लेयर एक्टिविटीज, ठीक है, जो कि फ्लेयर एक्टिविटीज वहां पे चलती है, सूरज में चलती है, ठीक है, वो उनके बारे में। डायनामिक ऑफ स्पेस वेदर, स्पेस का वेदर जो कि हम अर्थ से रहते हुए नहीं ये ले पा रहे क्योंकि यूवीज रेज निकलती हैं, ठीक है, सन से। अब यूवी रे फिल्टर होकर हमारे पास आती है क्योंकि ओजोन लेयर, ठीक है, पूरी की पूरी एक लेयर है जो कि फिल्टर होकर हमारे पास यूवी रेज को भेजती है, ठीक है। उन यूवी रेज में जो फिल्टर होकर तो हमारे पास आती है, बट जो अनफिल्टर्ड रे है जो पीछे रह जाती है, उनके बारे में स्टडी करना, ठीक है। वेदर का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, स्पेस वेदर का, और स्पेस वेदर के इफेक्ट से हम जो हमारे एस्ट्रोनॉट है उनको अवेयर कर सके ताकि वो आने वाली चीज़ों के लिए पहले ही प्रिपेयर रह सके, ये काम होगा। और स्टडी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करना, ये सब चीज़ें, ठीक है, ये क्या करेगा, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। कौन, आदित्य, ये L1 जो हमारा जो मिशन है, ठीक है। अब इसमें जो पेलोड्स लगे हुए हैं उनके बारे में थोड़ा हम डिटेल्ड में जान लेते हैं, क्या है पेलोड्स, क्या पेलोड का क्या है। देखो पहला जो पेलोड लगा हुआ है वो लगा हुआ है VELS, VEL ये मतलब विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ। ये कहाँ से, मैंने आपको पहले भी बताया, पेलोड जितने भी है ना वो एक जगह से नहीं लिए हुए हैं, वो अलग अलग जगहों से लिए हुए हैं। यहाँ से हमें अच्छी क्वालिटी में मिलते थे, यहाँ से जिसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, क्वालिटी से नो कॉम्प्रोमाइज़। तो इंडिया ने जो हमारा इसरो है उसने अलग अलग जगहों से पेलोड लिए। कहाँ से लिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट वन इज विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, जिसे VELS भी बोला जाता है, वो लिया हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर से लिया हुआ है। और इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा स्टडी द सोलर क्रोनल, ये क्रोना एंड डायनेमिक ऑफ द क्रोनल मास इंजेक्शन, ठीक है, जो कि वहाँ पे विस्फोट हो रहे हैं, ठीक है, उसको स्टडी करना, उसके डायनेमिक्स को स्टडी करना, क्या क्या चीज़ें उसकी कितनी, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमें वहाँ से हो रही हैं, क्या क्या रिएक्शंस हो रही हैं, ये सब की सब स्टडी करना, ये किसका काम है, VELS का काम है, ठीक है। नेक्स्ट है सूट है सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग, ठीक है, इमेजिंग टेलीस्कोप। ये कहाँ से लिया गया, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे में जो कि पड़ती है, वहाँ से इसे लिया गया। और इसका काम क्या है, इमेजेस करना, किसका, सोलर फोटोस्फीयर जो ऊपर की लेयर की होती है, और यूवी रे के काफ़ी, ठीक है, पास होती है, क्रोमोस्फीयर, उसके बारे में क्या करना, इसका स्टडी करना, ठीक है, या फोटोज लेना, ठीक है, ये इसका काम है, टेलीस्कोप, इस टेलीस्कोप का काम है। ओके, एस्पेक्ट्स मतलब आदित्य सोलर विंड्स पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये कहाँ से ली थी हमने, ये जो पेलोड है ये हमने लिया था फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी से, जो कि कहाँ पे पड़ती है, अहमदाबाद में पड़ती है। पापा प्लाज्मा एनालाइजर्स पैकेज फॉर आदित्य, मतलब ये क्या करेगा, बेसिकली ये ऑयंस की यहाँ से एनर्जी निकलती है, एनर्जी की स्टडी करना, उसमें से ऑयंस जो निकल रहे हैं उनकी स्टडी करना, रिएक्शंस की स्टडी करना, प्लाज्मा जो उसमें से निकल रहे हैं उन सब की स्टडी करना, ये इसका काम है। और ये पेलोड हमने कहाँ से लिया, स्पेस फिजिकल लेबोरेटरी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से हमने लिया हुआ है, जो कि कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है। ओके, सोलेक्स, SOLEXS, इसका क्या नाम है, सोलर, इसका नाम है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, और ये कहाँ से लिए, UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर से लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद HEL1OS हाई एनर्जी L ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने लिया UR से, वहीं से लिया, UR राव सैटेलाइट सेंटर, ये है बेंगलोर। भाई ये कैंगलोर कोई अभी तक कोई स्टेट नहीं है, हो सकता है ऊपर, ठीक है, सूरज में मिल जाए कैंगलोर, बट फिलहाल के लिए अभी तक हमें मिली नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई है, तो ये क्या है, बेसिकली बेंगलोर है, ठीक है। और इसका काम क्या है, स्टडी करना एक्सरे फ्लेयर्स जो कि सन से आ रही है, ठीक है, जितनी भी एनर्जीज वहाँ से आ रही है इसका काम उसकी रेंज को चेक करना, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटोमीटर, जो लास्ट पेलोड लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है, मैग्नेटोमीटर, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम बेंगलोर, ये कहाँ से लिया है, बेंगलोर से लिया है। ये कहाँ से, इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम जो कि बेंगलोर में पड़ता है, वहाँ से लिया हुआ है। और इसका काम क्या है, जो कि L1 पॉइंट पे जितने भी पार्टिकल्स हैं, क्या रीज़न है कि वहाँ पे इक्विलिब्रियम फोर्सेस हैं, लगती हैं, ये सब चीज़ों का, ठीक है, मेज़र करना, उन पार्टिकल्स को मेज़र करना, ये सब चीज़ों की स्टडी करना, ये इस और उस, ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम है ना, तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स वगैरह इक्विलिब्रियम होगी, तो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में स्टडी करना, ये सब इस मीटर का काम है। क्लियर।
सो दिस इज ऑल अबाउट योर मिशन आदित्य L1। सो होप आप सबको इसमें से काफी ज्यादा चीजें नॉलेजेबल मिली होंगी, ठीक है। ओके, तो आज का लेक्चर जो था, जो आज की वीडियो थी, इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए लेक्चर के साथ। टिल देन यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डोंट ट्रबल योर स्टडी।